हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने जूलॉजी के फर्स्ट पेपर इन्वर्टिब्रेट से टॉपिक लेके आया हूँ। पारमेशियम कॉर्डेटम जो इम्पोर्टेंट है, लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पारमेशियम कॉर्डेटम एक प्रकार का बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है जो समूह ग्रुप बनाकर पाए जाते हैं। आइए सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन में फाइलम जो होगा प्रोटोजोआ होगा, उसके बाद सब फाइलम होगा सिलियोफोरा, क्लास सिलिएटा और सब क्लास होलोट्रिका होलोट्रिका होगा। ऑर्डर जो होगा हिमेनोस्टोमैटिडा, सब ऑर्डर पैनिकुलिना, फैमिली पारामेसिडियाई, और जेनस जो होगा पारमेशियम होगा और स्पीसीज कॉर्डेटम होगा। तो आइए देखते हैं, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और अकरेंस कहाँ पाए जाते हैं पारमेशियम। आइए देखते हैं। पारमेशियम एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है और उसकी जातियाँ बहुत सारी हैं। तो पारमेशियम जो होता है एक प्रकार ग्रीक को वर्ड है पारामैक्स, जिसका अर्थ होता है तिरछा, और कॉर्डेटा कॉर्डेटा टेल टेल जैसे वो उसका अर्थ होता है पूछ। तो पारमेशियम एक जान रहे हैं उसमें से बहुत सारे जातियां हैं, उसमें से पारमेशियम एक जाति है जो संसार भर में पाए जाते हैं और यह अलवणीय क्षेत्र में अलवणीय तालाब वगैरह, तालाब पोखरों आदि आदि रिवर लेक्स झील वगैरह में ये पाए जाते हैं। और यह सड़ता हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है वहाँ अधिक मिलता है और यह एक जलीय पौधे होते हैं। पारमेशियम प्रायः जो होते हैं वे जल के निकट उतरती हुई जो वस्तुओं का एकत्र हो जाते हैं ना, परंतु ये जल के सक्रिय रूप से तैरने में तैरते हुए अधिक प्राप्त होते हैं, तैरते हुए अधिक मिलते हैं पारमेशियम। उसके बाद आगे हम देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। पारमेशियम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले उसका साइज देखते हैं। साइज जो होता है आप देख ही रहे हैं, यह जो साइज एक सूक्ष्मदर्शी लंबा साइज लंबा जीव है और यह हम अपने नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म जीव है और इसकी विभिन्न जातियां हैं और विभिन्न जातियों में से इसकी लंबाई 80 माइक्रो से 350 माइक्रो तक होती है। 350 माइक्रो 350 माइक्रो तक इसकी लंबाई होती है। सबसे अधिक बड़ी जाति, अब इसका अधिक बड़ी जाति में से देखा जाए तो उसकी लंबाई देखा जाए तो लंबाई जो होता है 170 माइक्रो से लेकर 290 माइक्रो तक होती है। उससे यह बेलनाकार शरीर का जो है बेलनाकार आकार देख ही रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बेलनाकार आकार होता है और इसका व्यास जो कुल व्यास जो होता है 2/3 होता है। जैसे पारमेशियम ऑरिलिया एक प्रकार का जाति है जिसकी लंबाई जो हो 120 माइक्रो से लेकर 250 माइक्रो लंबा होता है। तो यह भी एक इसका आकार की देखा जाए तो आप सूक्ष्म जीव ही दिखता है और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे इसका शेप देखें। शेप इसका आप देख रहे हैं कि शेप में बहुत सारे इसमें आपको स्लीपर शेप दिख रहा है, स्लीपर शेप दिख रहा है, आकार दिख रहा है। उसके बाद सिगार 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 शेप दिख रहा है, तो स्पाइंडल शेप दिख रहा है, बहुत सारे इसका शेप पाए जाते हैं।
तो यह असममितीय मतलब एक दूसरे से वह मिलते नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के शेप तैयार करते हैं, बनाते हैं, कभी स्लीपर शेप, कभी स्पाइंडल शेप, तो आदि प्रकार के शेप तैयार करते हैं। उसके बाद ऑरल ग्रुप, इसका ऑरल ग्रुप देखा जाए, ऑरल ग्रुप जो है मुख खांच उसको बोलते हैं हिंदी में। शरीर के जो है वेंट्रल सतह पर, उसका जो वेंट्रल सतह है, वहाँ एक तिरछा और छिछला करके एक ऑरल ग्रूव है। यह शरीर के मध्य मतलब बीच बीच में दिख रहा है, बीच बीच में जो दिख रहा है ना, बीच, तो बीच में प्रारंभ होता है, शुरू होता है, जो अगले सिरे बाएं बाएं मतलब बाएं पश्च तक फैलता है, मतलब बाएं पश्च तक फैलता है, पीछे तक फैलता है। तो यह फैला हुआ रहता है और एक तरह का उसको बोलते हैं शंकु आकार का होता है, शंकु आकार का होता है, जो दिख रहा है इस शंकु आकार का होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, पारमिशन के ही शेप में चलते हैं। पारमिशन आपको बड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं कि पारमिशन है कैसा आकार का, और इसमें से आपको दिख रहा है, बहुत सारे दिख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले सिलिया वगैरह दिख रहे हैं, साइड साइड में सिलिया दिख रहे हैं। ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर का पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट भी दिखाएंगे। तो एंटीरियर पार्ट आपको यहाँ पे एंटीरियर पार्ट दिख रहा है। एंटीरियर पार्ट में आपको बहुत सारे जो है ट्रिकोसिस्ट सिलिया और पेलिकल दिख रहा है, एक्टोप्लाज्म दिख रहा है ना, इंडोप्लाज्म दिख रहा है। तो ये क्या है, एक वैक्यूल है। आपको पता है वैक्यूल जो है जो मटेरियल्स होते हैं वे लिक्विड फॉर्म में उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर एंड की बात करें, पोस्टीरियर एंड इधर देखिए, पोस्टीरियर एंड जो है नीचे है, जिसके इसमें पोस्टीरियर एंड में कॉर्डल टफ्ट ऑफ सिलिया होते हैं और इसमें सिस्टोल होते हैं। ये सारे फूड वॉक्यूल जो है सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फूड वॉक्यूल इसमें स्टोर है, और ये जो है फूड जो है सो स्टोर करके रखे हुए हैं। उसके बाद साइटोफाइज ये क्या करते हैं, साइटोफाइज जो है यह धीरे धीरे जो है फूड को जो है इसमें धीरे धीरे जो असेंटियल नॉन असेंटियल मटेरियल रहता है वह धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, रिलीज होता है, बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो आपको पेलिकल, हम पेलिकल की बात करें तो पेलिकल आपको दिख रहा है, यहाँ पे पेलिकल दिख रहा है ना, ये पेलिकल। तो ये पेलिकल जो होता है, पेलिकल एक बाहरी शरीर का जो या बॉडी का बाहरी या झिल्ली इसको बोलते हैं, एक तरह का मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। और यह बहुत ही सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इस तरह का जो है सो वह घेरे हुए बॉडी को सेफ्टी दिए हुए हैं। उसके बाद एपीप्लाज्म की बात करें, एपीप्लाज्म, तो आइए देखते हैं। एपीप्लाज्म हमको दिख रहा है, एपीप्लाज्म कहाँ है, आपको एपीप्लाज्म देखिए, एपीप्लाज्म जो है इंडोप्लाज्म हो गया, एक्टोप्लाज्म हो गया। तो इंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म जो होता है एंटीरियर प्लाज्म, अंदर अंदर का भाग है, और एपीप्लाज्म यानी उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो ऊपरी भाग होता है ना उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो आंतरिक भार होता है जैसे फाइब्रस वगैरह है ना, ये सारे कॉर्टेक्स हैं, कॉर्टेक्स पार्टिकल्स हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हमारे सभी लगभग सभी बॉडी में कॉर्टेक्स होते हैं और मेडुला होते हैं। मेडुला जो है इंडोप्लाज्म जो आंतरिक भाग होता है उसको हम मेडुला बोलेंगे, और जो ऊपरी हिस्सा होता है वह जो बॉडी को सेफ्टी दिए हुए रखता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे।
उसके बाद सिलिया, सिलिया आपको देखिए यहाँ सिलिया आपको हम दिखा रहे हैं, सिलिया, रो ऑफ सिलिया, सिलिया ये सारे बहुत सारे जहाँ भी सिलिया होते हैं घनी संख्या में होता है। और सिलिया का काम है कि बॉडी को मूव करवाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। सिलिया का यही फंक्शन होता है। और सिलिया जहाँ भी रहते हैं गुच्छे बनाए हुए रहते हैं और उसके लंबाई कम होती है, छोटे छोटे होते हैं और एक साइज़ के दिखते हैं। वो पतले होते हैं जो बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाते हैं। और सिलिया, सिलिया का जो है लंबाई देखा जाए, सिलिया का जो लंबाई होगा लगभग जो है 10 माइक्रो से लेकर 12 माइक्रो तक होता है और व्यास 0.27 माइक्रो होता है इसका। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस आपको पता है कि न्यूक्लियस हमेशा वह मिड बॉडी में रहता है, बॉडी के बीच भाग में पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डीएनए वगैरह मिलते हैं। न्यूक्लियस बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिससे बॉडी का मेंटेन होता है, कंट्रोल होता है। आइए देखते हैं। तो पारामीशियम जो होता है, पारामीशियम उसका जो न्यूक्लियस होता है और मिड बॉडी में पाया जाता है। और न्यूक्लियस जो या दो प्रकार से मतलब केंद्र का पाया जाता है, या मैक्रो मैक्रो न्यूक्लियस होता है और माइक्रो न्यूक्लियस होता है। और मैक्रो न्यूक्लियस हमेशा बड़ा होता है और माइक्रो न्यूक्लियस हमेशा छोटा होता है। लोकोमोशन में हमेशा सिलिया ही काम करता है। और सिलिया जो है बॉडी जिधर भी जाना चाहे जा सकती है। और सिलिया जो है वह बॉडी को मूव करवाता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाता है। वह देखिए यहाँ जो साइटोफाइज जो दिख रहा है ना, वही वह उससे जो है जो नॉन एसेंशियल मटेरियल होता है वह बाहर बॉडी से निकल। एक्टोप्लाज्म जो होता है वह एक्टोप्लाज्म छोटा सा वो भाग होता है, छोटा सा भाग होता है और सूक्ष्म वह छिद्र होता है, होल टाइप का होता है, जैसे हम सेल एनस कहते हैं। आपको पता है बॉडी से निकल जाता है। तो इस प्रकार का साइटोफाइज जो है काम करता है बॉडी में। अब आइए आगे हम देखेंगे अगला जो है लोकोमोशन। आपको पता है लोकोमोशन में हमेशा सिलिया ही काम करता है। और सिलिया जो है बॉडी जिधर भी जाना चाहे जा सकती है। और सिलिया जो है वह बॉडी को मूव करवाता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाता है वह। आइए अब जो है न्यूट्रिशन की बात करें। न्यूट्रिशन आपको जो है पारमेशियम में न्यूट्रिशन की प्रक्रिया जो होती है, जैसे यह आपको पता है यह एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जीव है जो होलोजोइक होता है। और यह हमेशा फूड जो लेता है वह जल में ही प्राप्त करता है। फूड को सिलिया के द्वारा जो है सो मूव करता है और मूव करने के पश्चात वह फूड लेता है। तो यह 24 घंटे की अवधि में इसका जो है 20 से 50 लाख बैसिलस जो है कोलाई, जो बैसिलस कोलाई और खा लिए जाते हैं। बैसिलस कोलाई को यह खाता है। तो आपको पता है कि इस तरह का जो है घनी संख्या में आबादी में पारमेशियम पाए जाते हैं, समूह बनाए हुए रहते हैं और सभी एक दूसरे को मूविंग करते हैं। मूव करने के पश्चात फूड न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसमें बहुत सारे जो है टाइप हैं, इसके जाति हैं। और ये अलग अलग जाति में से यहाँ ऐसा जाति है जो बहुत ही एक्साइटेड होता है, वह हमेशा सिलिया के द्वारा मूविंग करते रहता है, फूड का खोज करते रहता है। तो फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें, फीडिंग मैकेनिज्म इसका जो होता है और जो स्थान पर पारमेशियम जो है सबसे अधिक भोजन जहाँ मिलता है पारमेशियम का, वह तैरकर वह तुरंत वहाँ पर पहुँचता है पारमेशियम और खाद्य सामग्री को, और जिसमें खाद्य सामग्री वह जो है पकड़ता है और इसे अमीबा यूग्लेना के
अच्छा, कहीं अधिक विशिष्ट है यह जो है भोजन मुख्य बहुत ही खाने के लिए इसके पास अंग है, तुरंत वह जो है कैप्चर कर लेता है। सेंसिंग ऑर्गन होता है जिसके कारण वह तुरंत वह पता चल जाता है उसे, वह अपने माउथ में और फूड को ले लेता है। आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है किस तरह का जो है करंट विथ फूड, जो वाटर करंट जो है विथ फूड पार्टिकल्स यहाँ दिख रहे हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वे सारे माउथ के द्वारा वहाँ लार्ज पार्टिकल्स बीइंग रिजेक्ट, अब जो लार्ज बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो छोटे फूड्स पार्टिकल्स होते हैं उसे एग्जिट कराया जाता है और लिया जाता है। और लेने के बाद उसके जब जैसे ही वह वोक्यूल तक पहुंचता है, फूड जैसे ही वहाँ पे सिलेक्शन पाथ में जाता है तो सेलेक्ट किया जाता है। जो बड़े संख्या में फूड होते हैं बड़े साइज में, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो छोटे फूड्स होते हैं जिसे सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट करने के बाद वैक्यूम में रखा जाता है। तो लेने के पश्चात जो है डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और डाइजेशन की प्रक्रिया पारमेशन में स्टार्ट के फिर वह तुरंत वह जो है भोजन कण जो है चारों ओर जो है जल की एक पतली परत होती है, और वहाँ पे पारमेशन का उसका जो है द्रव लिक्विड फॉर्म में अनियमित गति से नहीं पाई जाती। वह जो है सो मंद मतलब बहुत ही धीरे धीरे नियमित गति से वह जो है कहाँ धाने लगभग एक निश्चित मार्ग से होते हुए और शरीर के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। अब भोजन की एक तरह का संतृप्त सैचुरेटेड पारमेशियम के एंडोप्लाज्म के इस प्रकार के जो है सो वैक्यूल में वह निश्चित दिशा भ्रमण करती हुई देखी जाती है। यह जो वैक्यूल के पीछे और फिर आगे की ओर भी जो है मिलते हैं, देखी जाती हैं। जैसे साइटोफाइज, जिसे साइटोफाइज कहा जाता है, आपको दिखाएं यहाँ पे देखिए। साइटोफाइज आपको पहले भी हम दिखा चुका है साइटोफाइज में, और साइटोप्लाज्म आपको पता है कि यहाँ पे जाके जैसे ही वहाँ पे जाता है और जाने के पश्चात वहाँ पे तुरंत वह इस यात्रा के अंतर्गत जो है भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, तुरंत स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने के बाद और लाइसोसोम द्वारा जो है बहुत सारे इंजाइम रिलीज किए जाते हैं। लाइसोसोम जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीजेज, कार्बोहाइड्रेजेज और लाइफेज नामक जो है पाचक डाइजेस्टिव इंजाइम को रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद वह तुरंत जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वे वह छोटे छोटे भावुक कणों में टूटना स्टार्ट करते हैं, वह पचना स्टार्ट डाइजेस्ट होना स्टार्ट करते हैं, और यह एक अम्लीय और बाद में वह क्षारीय हो जाते हैं। पहले तो आपको अम्लीय अवस्था में देखे जाते हैं और बाद में जो है क्षारीय हो जाते हैं। तो ये सारे जैसे ही एंजाइम की सहायता से डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के पश्चात उसके बाद इंजेक्शन होता है, बहिक्षेपण होता है। जैसे जैसे भोजन का जो है पाचन होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद वह जो है सो खाद्य धानी जो असेंशियल मटेरियल्स होते हैं उसे अवशोषित किया जाता है, और खाद्य में जो नॉन असेंशियल होता है उसे निकाल दिया जाता है। मतलब इसका आकार छोटा ही होता है। खाद्य धानी का जो होता है वह आकार जो होता है बहुत ही छोटा होता है, और छोटा होने के पश्चात ये इसको एनल स्पोर्ट है, एनल स्पोर्ट की सहायता से जिसको हम साइटोफाइज कहते हैं उसकी सहायता से निकाल दिया जाता है। तो आपको पता है कि मानव शरीर या कोई भी शरीर हो, एनिमल्स हो, सभी लगभग सभी लिविंग थिंग्स एनिमल्स जंतु में देखा जाते हैं कि उसमें भी अंग होते हैं, स्पेशल अंग होते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें स्पेशल अंग नहीं दिए जाते हैं, तो
जैसे अमीबा वगैरह में स्पेशल अंग नहीं होते हैं जिसमें नॉन एसेंशियल पदार्थ निकाले जा सके। तो पारमेशियम में साइटोफाई जो देखा जाता है इसमें स्पेशल अंग एनस कहा जाता है, और इसमें नॉन एसेंशियल पदार्थ जो होता है वह धीरे धीरे निकल जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कैसी होती है, रिस्पायरेशन और इसका एक्सक्रीशन कैसा होता है पारमेशियम में, आगे देखेंगे। आपको पता है कि अमीबा भी एक माइक्रोस्कोपिक जीव है, एकल सिंगल सेलुलर है, और इसमें जो इसमें क्या होता है वह पारगमन प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस की सहायता से और निकलता है, एक्सक्रीशन करता है, और अब्जॉर्प्शन भी उसी तरीके से करता है, और जल में या जो ऑक्सीजन से वाटर से जो है जो असेंशियल मटेरियल है उसे लेता है, और जो नॉन असेंशियल मटेरियल बॉडी के अंदर में जो होता है उसे निकाला जाता है शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रोजनिक पदार्थ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे। अब हम आपको दिखा रहे हैं रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन कैसा हो रहा है। देखिए ये पारमेशियम जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है ये सारे रिलीज बॉडी से निकल रहे हैं और वाटर को लिया जा रहा है, वाटर को ऑक्सीजन को लिया जा रहा है। जैसे लेने के पश्चात जो होता है उसमें रिस्पायरेशन ब्रीथिंग होता है, और ब्रीथिंग होने के पश्चात हुआ जैसे ही एक्सक्रीशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन वह मेम्ब्रेन की सहायता से ही एक्सक्रीट किया जाते हैं, उत्सर्जन किए जाते हैं। जैसे इसमें आपको देख रहे हैं कि वैक्यूल, इसको वैक्यूल है, इन सिस्टोल में वैक्यूल है, और इसमें छोटे छोटे जो दिख रहे हैं चारों ओर ये सारे रेडिकल कैनाल इसे कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और इसके बगल में जो है इसको एक तरह का जो है सपोर्टर रहता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। और जैसे ही हम वाटर वैक्यूल ब्रस्टिंग ब्रस्ट करता है तो वाटर उससे जो है सो क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, निकल जाता है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें। ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है अब वो पारमेशियम में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, और यह शरीर के बाहर चारों ओर जो है सो जल का जो है वाटर का सांद्रता शरीर के अंदर होने वाले जो सेल साइटोप्लाज्म होता है वह अपेक्षाकृत बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण इंडो ऑस्मोसिस होता है। इंडोऑस्मोसिस की क्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर लगातार चलती रहती है, क्योंकि जल में रहते हैं और उसमें जो है ऑस्मो रेगुलेशन हमेशा होते रहता है, और जिसके कारण इंडोऑस्मोसिस होता है। इंडोऑस्मोसिस जिसमें असेंशियल मटेरियल को लिया जाता है, नॉन असेंशियल मटेरियल को जो है सो निकाल दिया जाता है एक्सक्रीशन सिस्टम की सहायता से। उसके बाद बिहेवियर की बात करें। बिहेवियर जो है आपको पता है कि जो पारमेशियम होता है वह एक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म। पारमेशियम तो सिंगल सेलर माइक्रोस्कोपिक होता है ना, वह क्रिया जो होते हैं उसकी क्रिया क्या है, वह क्या कार्य करता है, जिससे एक जीव अपने जो है जो चारों ओर पर्यावरण सक्रिय स्थापित करता है। मतलब वह हमेशा वह सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, मूव करते रहता है बॉडी में। बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, सिलिया वगैरह काम करते रहते हैं, जिसके कारण वह उसमें स्टिमुलाई रहता है, स्टिमुलाई सेंसिंग ऑर्गन रहता है, जिसके कारण वे तुरंत फूड को पता चल जाता है कि फूड जो है उसके सामने है, और वह माउथ में ले लेता है। तो तापक्रम और इसमें टेम्परेचर, जल में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये सारे सभी जो हैं यह प्रतीत पारमेशियम का जो है रोचक होते हैं। और इसके जो है व्यवहार कैसा होता है, रिएक्टिव, हमेशा वह रिएक्टिव होते हैं। पारमेशियम जो होंगे हमेशा रिएक्टिव व्यवहार करते हैं। अब परिहरण प्रतिक्रिया होती है, इसमें अवॉइडिंग रिएक्शन जो होता है वह प्रदर्शित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ढंग से होती है, या बहुत ही तेजी से तैरते हुए मार्ग एक जगह से दूसरी जगह वह मूव करते हैं, गमन करते हैं पारमेशियम, और ठोस वस्तुओं को जो है सो
वह ठोस वस्तुओं को वह एग्जिट नहीं करती है, बड़े बड़े जो आकार के फूड होते हैं उसे नहीं खा पाती है। कारण ये है कि उसमें सेलेक्टिव अंग रहते हैं, ऑर्गन रहते हैं, वे सेलेक्ट करते हैं। जो छोटे अंग होते हैं वो छोटे फूड होते हैं उसे ही लेता है और जो बड़ा होता है उसे हटा दिया जाता है। और अवॉइडिंग रिएक्शन जो होती है, यह क्रिया जो है हमेशा समय तक जो बार बार दोहराई जाती है, हमेशा समय तक रिपीट करते रहता है, जिसमें रुकावट और पार नहीं हो पाता है। इसमें स्वयं थक नहीं जाता है, मतलब अपने आप को वह थकान नहीं, परमिशन थकान नहीं कर पाता है, अपने आप को थकान नहीं करता है। परमिशन में जो सेलियाँ होते हैं हमेशा रिएक्टिव होते हैं, एक्टिव काम करते रहते हैं। टेम्परेचर, अब इसमें टेम्परेचर की अवस्था में क्या होता है, परमिशन का तापमान के प्रति जो है सो होने उसमें जो रिएक्शन होता है इसको हम थर्मोटैक्सिक कहते हैं, थर्मोटैक्सिक होता है। परमिशन के लिए जो है 24 डिग्री सेल्सियस और से लेकर जो है 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में उचित तापमान, मतलब उसके लिए सूटेबल तापमान है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि लैब वगैरह में जो है सो टेम्परेचर अधिक हो जाने से वहाँ के जीवों के एडेप्टेशन नहीं होने के कारण वह डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है पारमिशियम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तक ही होता है। उससे अधिक होने से वह डैमेज कर जाते हैं और वह सुरक्षित निकल नहीं, वह अंत में जो है सो मर जाते हैं। तो जब तक उसके अकॉर्डिंग, परमिशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर ना हो, वे अडप्ट नहीं कर पाएंगे प्रकाश के प्रति होने वाले। अब जैसे लाइट में क्या, प्रकाश के प्रति होने वाली जो अनुक्रिया होती है प्रकाश के प्रति, वह उसको हम फोटोटैक्सिक कहते हैं, फोटोटैक्सिक। और परमिशन प्रकाश के मामूली जो इसमें परिवर्तन के लिए बहुत ही अनुक्रिया नहीं होते हैं, और किंतु इसमें तीव्र प्रकाश और अंधकार परावैंगनिक जो अल्ट्रावायलेट रे है के प्रति एक ऋणात्मक अनुक्रिया रखते हैं, करते हैं। तो अब जैसे टच वगैरह देखा जाए तो पारमीशियम, आपको पता है पारमीशियम में जो है सिलिया सेंसिंग अंग ऑर्गन हैं, और तुरंत फूड को टच करते हुए वह पता लगा लेता है कि फूड जो है फूड एसेंशियल फूड है, इसे हम जो है सो ले सकते हैं, बॉडी के अंदर एजेक्ट करेंगे और इससे हम एसेंशियल मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो टच जैसे ही टच होता है तो फूड का संपर्क होता है सिलिया का या बॉडी का, तो इसका प्रति जो है सो इसको हम थीगमोटैक्सिक अनुक्रिया कहते हैं। थीगमोटैक्सिक अनुक्रिया होता है, और इसका अपेक्षा अधिक या अगला सिरे किसी ठोस वस्तु के साथ संपर्क किया जाता है, जिसे परिवहन क्रिया कहते हैं। और यह मंद गति से तैरता हुआ परमिशन किसी वस्तु जैसे शैवाल हुआ, जलीय पौधे और उसके संपर्क में आने पर वहीं वह रुक जाता है। रुकने के बाद वह अधिक भोजन प्राप्त। आइए अब केमिकल्स वगैरह आपको पता है कि जहाँ कार्बनिक पदार्थ जहाँ ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे परमिशन की आबादी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे अधिक मिलते हैं। और वे हमेशा वे सिलिंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार आकार होते हैं, और वे जहाँ कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है वहाँ पे अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। और वह लवण के विरल जो होते हैं वे घोल की बूंद में प्रवेश नहीं करते हैं। वे जो लवण होते हैं, एसिडिक होता है, वहाँ पे वे नहीं जाते हैं, क्योंकि तुरंत उनको पता चल जाता है सेंसिंग ऑर्गन की सहायता से। वाटर करंट, आप देखा जाता है वाटर करंट जैसे ही वो फ्लो करते हैं तो अगले सिरे में जल धारा के विपरीत जो है सो उसमें उसके प्रतिकूल जो है तार का अपोजिट जो है सो इसको रियोटैक्सिक का प्रदर्शन कहते हैं। रियोटैक्सिक का प्रदर्शन वाटर करंट।
तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा का जो प्रवाह जैसे कैथोड की ओर जो है सो गति करता है, और करते हुए धनात्मक को गैल्वेनोटॉक्सिक करता है, दिखाता है। और विद्युत की उपस्थिति में ये धन ध्रुव, और धन ध्रुव मतलब जैसे एनोड की ओर वहाँ गति करते हैं और अंत में अपघटित तो होकर वह डेथ कर जाते हैं। यह इलेक्ट्रिक करंट का होता है। तो ग्रेविटी होता है पारमेशियम में हमेशा जो है ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वानुवर्तन, जिसको हम जियोटैक्सिक दिखाता है। जैसा कि पारमेशियम के संदर्भ में सभी जो है सो परखनली में देखा जाता है, एक परखनली में देखा जाता है कि पारमेशियम अगले सिरों के ऊपर जो है सो ऊपरी सिरा के परत में और लटके रहते हैं, और यदि जल के नली के दोनों सिरों में कारकम से बंद करके उल्टी करके जो है उसके सिरे में पारमेशियम प्रवेश कराया जाए, तो वे तत्कालीन ऊपर की ओर जो है चलकर नली के क्षैतिज भाग को पार करके दूसरे भुजा के नीचे पहुंचकर और नीचे की ओर जो है स्थान पर भी गति की दिशा में बदलकर ऊपर की ही क्षैतिज भाग में ही लौट जाते हैं, और दूसरी भुजा में नीचे की ओर आते हैं। यह ग्रेविटी का सबसे बड़ा पारमेशियम में पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व। और अब देखते हैं, आइए प्रजनन। आपको पता है रिप्रोडक्शन लगभग सभी जीवों में रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वह सेक्सुअल हो या असेक्सुअल हो। रिप्रोडक्शन पारमेशियम एक अलैंगिक वह जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखता है, और बाइनरी फिजन हो, इसमें जो है कंजुगेशन हो, इस तरह का। तो जो बाइनरी फिजन हमेशा होता है उसमें बंटवारा होता है, जिससे आपको दिख रहा है पैरेंट बॉडी जो दिख रहा है पारमेशियम का, वह धीरे धीरे उसमें न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम डीएनए, और डीएनए का डेवलपमेंट होता है। माइक्रो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, मैक्रो न्यूक्लियस दिख रहा है। माइक्रो न्यूक्लियस हमेशा छोटा रहता है, मिड बॉडी में रहता है, और उसके किनारे मैक्रो न्यूक्लियस होता है, वो बड़ा होता है, और वह हमेशा रिप्रोडक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है, डिवीजन करता है। तो देखिए आप धीरे धीरे जैसे ही न्यूट्रिशन लेता है वह ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, उसमें बहुत सारे अंग, वैक्यूल हुआ, राइबोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे आना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही न्यूट्रिशन कुछ समय के बाद हुआ, उसमें बहुत सारे अंग का डेवलप होता है, पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अंत में देखते हैं कि वह बीच में जो है सो न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद वह दो भागों में बट जाता है। अंत में वह जो है सो वन पेरेंट से लेकर टू न्यू डॉटर पारमेशियम का डेवलपमेंट होता है। आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हुआ, न्यू कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल जो दो अलग दिख रहे हैं, और डॉटर से डॉटर पारमेशियम और डॉटर पारमेशियम, इस प्रकार पारमेशियम में रिप्रोडक्शन होता है। तो कंजुगेशन प्रोसेस भी होता है। तो पारमेशियम में बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कंजुगेशन भी होते हैं। कंजुगेशन होना है और उसमें न्यूक्लियस का ही भागीदारी रहती है। वह न्यूक्लियस जो है डीएनए हेरिडिटी को जो है सो ट्रांसफ़र करता है पेरेंट टू न्यू इंडिविजुअल, वह चाइल्ड की ओर डेवलपमेंट जेनेटिक हेरिडिटी को वह ट्रांसफ़र करता है। तो उसमें ऑटोगमी होता है, इंडोमिक्सिस होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, साइटोगमी होते हैं, और उसमें न्यूक्लियस का जो है सबसे बड़ा रोल रहता है। और आपको पता है कि साइटोगमी जो है साइटोगमी जो है सो आर विटेकर मैन ने 1940
1940 में जो है पारमिशियम कॉर्डेटम की पहला जो है उसमें केंद्रक से जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके बिना होने वाली उसके बिना मतलब बिना न्यूक्लियस के होने वाली लैंगिक प्रक्रिया के विषय में उसने बताया था, जिसे हम साइटोगमी नाम दिया, उसे साइटोगमी नाम दिया। मतलब बिना लैंगिक जनन के ही जो है सो बॉडी का डेवलप हो जाना, मतलब बिना न्यूक्लियस के ही लैंगिक प्रक्रिया हो जाना, लैंगिक डेवलप हो जाना, साइटोगमी कहलाता है। इंडोमिक्सिस में, इंडोमिक्सिस आपको पता है, इंडोमिक्सिस जो होता है दो शब्दों के मिलने से बना होता है, इंडोन और मिक्सिस मतलब होता है मिश्रण होता है, मिश्रण होता है, इंडोन मतलब होता है अंत होता है, और अंत अंत में जो है सब मिश्रण होता है। और यह एक रोचक परिघटना होती है जिसमें पारमिशियम एक वंशा उसका जो है प्रजाति जो है बहुत ही अकेले प्राण, यह एक अकेले प्राणी के अंदर जो है आंतरिक केंद्रक पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन होता है या परिघटना जो है कंजुगेशन के अभाव में होता है। 1914 1914 में वुडरूफ और इर्डमैन ने सबसे पहले द्वि लघु केंद्रक मतलब द्वि मतलब डबल जो है सो माइक्रो न्यूक्लियस जाति में से जैसे पारमिशियम ऑरेलिया एक प्रकार का स्पीसीज जाति है, इसमें से परिघटना को होना बताया, मतलब इसमें परिघटना देखा गया, घटना देखा गया। तो इस प्रकार जो है सो पारमिशियम और कॉर्डेटम का पूरा जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।